वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 50 वर्ष बाद मिले 100 पूर्व विद्यार्थी। एसजीएस आईटीएस संस्थान को सौंपा सोलर प्लांट। श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान परिसर कुछ बदला हुआ सा था। इस दिन परिसर में विद्यार्थियों के साथ ही पूर्व विद्यार्थी भी दिखाई दे रहे थे। विद्यार्थी कह रहे थे कि यह अपने कॉलेज के सीनियर है। संस्थान में 1967 से 1972 के बीच शिक्षा प्राप्त करने वाले करीब 100 विद्यार्थी आए हुए हैं। मिलन समारोह में देश के विभिन्न शहरों के साथ ही विदेश से भी कुछ पूर्व विद्यार्थी आए हुए हैं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राकेश सक्सेना ने सभी को परिसर में घुमाया और शिक्षकों व विद्यार्थियों से मिलवाया। सभी पूर्व विद्यार्थियों ने मिलकर कॉलेज को भी उपहार स्वरूप 100 किलोवाट क्षमता का 50 लाख रुपए की लागत से परिसर में लगाया गया सोलर प्लांट सौंपा। 7 ज्योतिर्लिंग द्वारका और शिरडी की सैर कराएगी स्वदेश दर्शन ट्रेन। भोपाल से गुजरेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थलों सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन अगले वर्ष 26 मार्च को रीवा से चलेगी, जिसमें यात्री देश के 7 ज्योतिर्लिंग के साथ श्री कृष्ण की नगरी द्वारका और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन भी कर सकेंगे। यह ट्रेन प्रदेश के रीवा, जबलपुर, रानी कमलापति एवं इंदौर स्टेशनों से होते हुए जाएगी। इन स्टेशनों से यात्री ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। 23 मार्च से शुरू होंगी 5वीं 8वीं की परीक्षाएं। सरकारी व निजी स्कूलों में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा 23 मार्च से शुरू होगी। दोनों परीक्षाएं 1 अप्रैल को समाप्त होगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसमें 10 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, 30 अंक के लघु उत्तरीय और 20 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही प्रोजेक्ट के आधार पर 40 अंक मिलेंगे। इस बार निजी स्कूलों में भी मध्य प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। शासन ने पिछले साल से 5वीं 8वीं को बोर्ड परीक्षा कर दिया है। किराया सुपरफास्ट का ले रहे पर पैसेंजर ट्रेन को भी मात दे रही रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस। रीवा इंटरसिटी यात्रियों के लिए नासुर बन गई है। 239 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन कितनी देर में पूरा करेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। इस ट्रेन के नाम पर यात्रियों से सुपरफास्ट का किराया वसूलने वाला रेलवे इसे सवारी गाड़ी से भी बदतर बनाकर चला रहा है। हालांकि उसके हजार बहाने शाश्वत है। रीवा से सुबह 6 बजे और जबलपुर से शाम 5:05 पर रवाना होने वाली इस ट्रेन को कभी समय पर रवाना नहीं कराया जा पा रहा है। इसी तरह से इसे प्लेटफॉर्म पर लेने के मामले में भी भेदभाव किया जा रहा है। खासकर जबलपुर आते समय सुपरफास्ट ट्रेन को अनेक एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस करती है। चुनावी जंग जीतने पार्षदों को इलाके में सक्रिय बनाएगा संगठन। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए वैसे तो कई चरणों में काम हो रहा है। भाजपा अब नगरीय निकाय के पार्षदों को चुनाव जीत की तैयारियों से जुड़े मंत्र देगी। यह प्रशिक्षण प्रदेश संगठन से तय हुआ है, जिसे अभी तक हो जाना था, लेकिन स्थानीय वजहों से इसे टालकर 25 दिसंबर के बाद तय करने का फैसला हुआ है। बताया जाता है कि विधानसभा सत्र होने के बाद ही तारीख संगठन तय करेगा। मेले में वाहन खरीदने पर मिलेगी 50% छूट, 25 तक आ सकती है अधिसूचना। ग्वालियर व्यापार मेले वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। 25 दिसंबर तक मेले से वाहन खरीदने की छूट की अधिसूचना जारी हो सकती है। परिवहन विभाग ने छूट का अंतिम प्रारूप बनाकर अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेज दिया है। रोड टैक्स में 50% की छूट मिलने से मेले से करोड़ों कारोबार होगा, क्योंकि खरीदारों ने पहले से ही वाहन बुक करा रखे हैं। वे मेले की छूट के इंतजार में है। जेई एडवांस का एग्जाम शेड्यूल जारी। 4 जून को होगी परीक्षा। जेई एडवांस 2023 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने गुरुवार को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जेई एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 तारीख से प्रारंभ होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 4 मई 2023 तक आवेदन कर पाएंगे, जबकि इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 5 मई 2023 होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार जेई एडवांस की आधिकारिक साइट पर जाकर पूरी डिटेल ले सकते हैं। आधार कार्ड को बने 10 साल हो गए हैं तो अपडेट कराना ना भूलें। यदि आपको आधार कार्ड बनवाए 10 वर्ष का समय हो चुका है तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। इस संबंध में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पत्र जारी कर 10 साल पहले बने आधार कार्ड को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक एवं डेमोग्राफिक प्रकार का अपडेट किया जाना है।
सीएम शिवराज ने सदन में कांग्रेस पर बोला करारा हमला, अविश्वास प्रस्ताव खारिज। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल चौथा दिन था। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। देर रात तक विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चलती रही। कल सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब पेश करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। सीएम के जवाब के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत के आधार पर खारिज हो गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। बीकानेर की होटल को बता दिया इंदौर का लालबाग पैलेस। पितृ पर्वत गुलावट भी दर्शनीय स्थल में शामिल। अगले महीने होने जा रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के सामने बीकानेर के एक होटल को इंदौर का लालबाग पैलेस बताकर परोसा जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के इच्छुक प्रवासी जब वेबसाइट पर जाते हैं तो उन्हें इंदौर और यहाँ के दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी मिलती है। 10 स्थानों को सरकारी सूची में जगह दी गई है। लालबाग पैलेस की जगह राजस्थान की इमारत की तस्वीर प्रदर्शित कर दी गई है। हैरानी यह है कि महीने भर से चल रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बीच अधिकारियों ने इस गलती को ठीक करवाने की जहमत नहीं उठाई। विदेश में भी इंदौर के स्वाद और स्वच्छता का बसता है डंका। हम बेशक 20 वर्षों से विदेश में रह रहे हैं, लेकिन आज भी मन तो इंदौर में ही रमता है। भले ही वहाँ संसाधन सहूलियत की कमी ना हो, लेकिन सुकून अपने देश और शहर में ही मिलता है। वर्ष में एक बार इंदौर आना तय है, फिर चाहे बहाना विवाह समारोह का हो, त्योहार का हो या फिर परिवार की याद। इस बार तो कारण और भी खास है, क्योंकि हमारे अपने शहर में ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। यह कहना है निपुण चौधरी और उनकी पत्नी गार्गी का। कर्मचारियों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जल्द होगा मानदेय वेतन का भुगतान। राज्य के कर्मचारी शिक्षकों को जल्द उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राशि आवंटित कर दी गई है। राशि आवंटित करने के साथ ही अतिरिक्त राशि आवंटन की मांग को देखते हुए अब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी स्कूल में नियुक्त किए गए निर्धारित से अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की मानदेय की आवंटन हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जानकारी भेजने 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है। IIM कैट में 20 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिले 99 परसेंटाइल से ज्यादा अंक। देश भर के भारतीय प्रबंध संस्थान में प्रवेश के लिए 27 नवंबर को हुए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के परिणाम जारी हुए। परीक्षा में देश भर से 2,22,000 और शहर से करीब 3,500 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस बार परीक्षा IIM बेंगलुरु ने आयोजित की थी। परिणाम में देश के 11 विद्यार्थियों को 100 परसेंटाइल प्राप्त हुए। इसमें 22 विद्यार्थियों को 99.99 परसेंटाइल मिले हैं। इंदौर से मिली जानकारी के अनुसार 99 परसेंटाइल से ऊपर 20 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। सीएम शिवराज के ऑन स्पॉट निलंबन आदेश पर एचसी की रोक, अधिकारियों को मिली राहत। सीएम शिवराज के एक्शन पर हाई कोर्ट का रिएक्शन सामने आया है। दरअसल अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने के मामले में हाई कोर्ट ने शिवराज के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ग्रामों में सभाएं करते हुए सीएम शिवराज द्वारा लापरवाह अधिकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा रहा था। जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा एक ऐसे ही मामले में निलंबन आदेश पर स्थगन देने के साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल हाई कोर्ट द्वारा छिंदवाड़ा के सीएमएचओ जीसी चौरसिया के सस्पेंशन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दिया गया है। मध्य प्रदेश में होगी कोरोना के सभी पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग। चीन में तबाही मचा रहे कोरोना के BF7 वेरिएंट को लेकर प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग के अमले को सतर्क कर दिया गया है। सभी पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा गया है, जिससे नए वेरिएंट की पहचान में देरी न हो। साथ ही अस्पतालों में बिस्तर तैयार रखने और ऑक्सीजन प्लांटों को क्रियाशील रखने के निर्देश स्वास्थ्य संचालनालय ने दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया है। इससे वेरिएंट के देश में 4 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी कहीं भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के 22 स्थानीय निकायों में नियम विरुद्ध नियुक्तियां, 6 निकाय में कम अनुभव वालों को प्रभार। नगरीय प्रशासन विभाग में नियमों को ताक पर रखकर सीएमओ की नियुक्तियां कर दी गई है। इस दौरान शैक्षणिक योग्यता और अनुभव दोनों का ही ध्यान नहीं रखा गया है। प्रदेश के 397 नगरीय निकायों में से 22 में जो सीएमओ नियुक्त किए गए उनमें से 16 8वीं से 12वीं पास ही, जबकि 5 साल से कम अनुभव वाले 6 हैं। नियम के मुताबिक MPPSC क्वालिफाई या 5 साल से ज्यादा अनुभव वाले राजस्व निरीक्षक को ही यह पद मिलना चाहिए। उन्हें भी ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।
रूस चीन सोचते रह गए, लेकिन भारत ने कर दिखाया। अमेरिका डॉलर को पछाड़कर भारतीय रुपया बनने जा रहा है इंटरनेशनल करेंसी। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते संकट में फंसी हुई है, तब भारत ने एक ऐसा बड़ा काम शुरू कर दिया है जो आगे चलकर उसे सही मायने में दुनिया की दूसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की पहल शुरू की है, जिससे बढ़िया रिस्पांस भी मिलने लगा है। अगर यह पहल कामयाब हुई तो अमेरिकी डॉलर के अलावा रुपया दुनिया की दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा, जिसके बाद आप भारतीय रुपयों से दुनिया में कहीं भी खरीदारी कर सकेंगे। कच्चे तेल में $2 का इजाफा, फिर भी एमपी में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में इनके दाम में बड़ा उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड $2 की वृद्धि के साथ $82.20 प्रति बैरल हो चुकी है। वहीं WTI के दाम बढ़कर $78.65 प्रति बैरल हो चुका है। तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल के भाव जारी कर दिए। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आज ईंधन की कीमतों में गिरावट देखी गई है। पटना और जयपुर में इनके दाम घटते नजर आए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर औसतन 19 पैसे की गिरावट आई है। रात 10 बजे के बाद ट्रेन में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। टीटी समेत यात्रियों के लिए नया नियम जारी। भारतीय रेलवे एक विशाल रेल नेटवर्क है, इससे रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। भारतीय रेलवे की कुछ नियम है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक यात्री को यात्रा का सर्वोत्तम अनुभव मिले और रेल नेटवर्क अच्छी तरह से काम करे। अगर आप भी रेल में यात्रा करते हैं तो आपको भी भारतीय रेलवे के इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय रेलवे का जो रात्रि को लेकर नियम है वह यात्रियों को अच्छी नींद सुनिश्चित करने के लिए है। ये नियम है, टीटी रात 10 बजे के बाद आपका टिकट चेक करने नहीं आ सकता है। नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइटें बंद कर देनी चाहिए। समूह में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद बातचीत नहीं कर सकते। अगर बीच वाली बर्थ वाला सहयात्री अपनी सीट खोल देता है तो नीचे वाली बर्थ वाले यात्री कुछ नहीं कह सकते। ट्रेन सेवाओं में ऑनलाइन भोजन रात 10 बजे के बाद भोजन नहीं परोसा जा सकता है। हालांकि आप ई केटरिंग सेवाओं के साथ रात में भी ट्रेन में अपने भोजन या नाश्ते के लिए प्री ऑर्डर कर सकते हैं। इस बैंक ने सेविंग खातों पर बढ़ाई ब्याज दरें, नए रेट ग्राहकों को कर देंगे खुश। कैनरा बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसने बचत खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें 21 दिसंबर 2022 से प्रभावी है। ब्याज दर संशोधन के बाद बैंक अब बचत बैंक जमा पर 4% तक ब्याज अर्जित करने की अनुमति दे रहा है। 19 दिसंबर को फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए 55 बीपीएस तक की दर में वृद्धि की घोषणा है। बामुश्किल 2 दिन बाद कैनरा बैंक से ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई है। पैसों के अभाव में शुरू नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस, तो सरकार दे रही है बिना गारंटी 10 लाख का लोन। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, ऐसे में आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। हालांकि संसाधनों के अभाव और सही दिशा नहीं मिल पाने की वजह से लोग बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते हैं। कई लोगों का सोचना है कि बिजनेस करना काफी मुश्किल होता है, इसमें पैसे डूबने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। वहीं हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर और योजनाबद्ध ढंग से किसी व्यापार को करते हैं, ऐसे में उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बीते कुछ सालों में देश के भीतर कई स्टार्टअप्स हो रहे हैं। ऐसे में स्टार्टअप्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बेहद ही शानदार योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। बीते एक हफ्ते में बैंकों ने बढ़ाई एफडी पर निवेशकों की कमाई। इस बात में कोई शक नहीं है कि कम एफडी ब्याज दरों का युग अब पीछे चला गया और एफडी इन्वेस्टर्स सुनहरे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेशक ब्याज दरों में नाटकीय वृद्धि का जश्न मना रहे हैं। मई 2022 से लेकर दिसंबर तक एफडी की ब्याज दरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बीते 8 महीनों में एफडी निवेशकों की किस्मत काफी तेजी के साथ बदली है। अगर बीते एक हफ्ते की बात करें तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक समेत बड़े बैंकों ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा किया है। लगातार मजबूत हो रहे भारत और रूस के संबंध। भारत और रूस की दोस्ती 13 अप्रैल 1947 को शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक रूस ने भारत से कंधे मिलाकर दोस्ती का फर्ज निभाया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस हालात में दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हो गए हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत पर रूस के खिलाफ जाने का दबाव बना, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड कायम रखा। भारत ने युद्ध का समर्थन कभी नहीं किया, लेकिन रूस के खिलाफ भी नहीं गया। रूस के साथ भारत का कई क्षेत्रों में
में गहरे संबंध रहे हैं। रूस ने एक बार फिर दोस्त का फर्ज निभाया है। जी हाँ, रूस भारत को तमिलनाडु में मौजूद कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए एक खास तरह का न्यूक्लियर फ्यूल देने जा रहा है। दिसंबर के बाद मिलता रहेगा मुफ्त अनाज या बंद हो जाएगी स्कीम? पीएम मोदी जल्द करेंगे फैसला। गरीब लोगों को आसानी से अनाज मिल सके, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कोरोना काल में की थी। इसके तहत करोड़ों गरीब या जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं हर साल दिया जाता है। हालांकि यह योजना केवल इसी साल दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी और इस बात को लेकर अनुमान लगाए जा रहे थे कि सरकार इस योजना को आगे बढ़ा सकती है। अब इस पर अपडेट आ गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के बाद गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाले इस स्कीम के विस्तार पर विचार कर सकते हैं। एमपीसी बैठक से जुड़ा अहम खुलासा। रेपो रेट बढ़ाने पर आरबीआई गवर्नर ने कही थी यह बात। मई से लेकर अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 5 बार में 2.25% रेपो रेट बढ़ाया जा चुका है। पहली बार आरबीआई ने रेपो रेट में अचानक 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था। इसके बाद 3 बार 50-50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में केंद्रीय बैंक ने 35 पैसे का इजाफा किया। इस तरह 5 बार रेपो रेट में की गई बढ़ोतरी के बाद यह बढ़कर 6.25% पर पहुंच गया है। आरबीआई के इस कदम से महंगाई में कमी आई और बैंकों ने ब्याज दर को बढ़ा दिया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।